राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो को फिर से हम शुरू करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि असली पुण्य क्या है। मतलब आपने देखा होगा ना कि कभी आप दान करते हैं किसी को दान करते हैं या कुछ भी आप किसी गरीब को देते हैं, तो उसको देने का सही प्रोसेस क्या है। उसका फल 100 गुना ज़्यादा होता है, जो महाराज जी ने अपने वीडियोस में बताया है। आपको फिर से बता दूँ, मैं महाराज जी की लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट वीडियोस उसको देखती हूँ और उसके बाद जो भी मुझे समझ आता है वो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बहुत सारी उनकी वीडियोस देखने के बाद उनका सार मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो महाराज जी ने बोला है कि कभी आप अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं या किसी की भलाई करते हैं, तो आप जब आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मान लीजिए आप अगर कुछ किसी गरीब को कोई दान कर रहे हो तो पीछे से कैमरा तो हमेशा रहता है ना? आप कैमरा लेके जाते हैं और ये दिखाते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, इतना आटा दे दिया, इतना चावल दे दिया। तो महाराज जी ने इस चीज़ को बिल्कुल गलत बताया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ गलत है। असली चीज़ क्या है? कोई भूखा है, आपने अपने थाली में खाना रखा है, मान लीजिए आप 2 दिन से भूखे हैं, आपने एक थाली में खाना रखा, खाने खा रहे, सामने एक और भूखा आ गया कोई और वो खाना आपने उसे दे दिया। उसके बाद जो मन को शीतलता मिलेगी, महाराज जी ने बोला है उस वीडियो में कि जो मन को एक शीतलता मिलेगी, वो आपको उस भोजन को खाने से भी नहीं मिलेगी। तो एक तरीके का तो ये होता है दान और दूसरे तरीके का ये होता है कि मान लीजिए जाड़ों अब सर्दी आने वाली है। सर्दी में बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं, हम तो अपने घर में रजाई कंबल ओढ़ के एकदम सोए रहते हैं, हीटर ऑन किया है, सो रखे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके पास ओढ़ने को चादर भी नहीं होती, नीचे वो प्लेटफ़ॉर्म पे सोते हैं, नीचे इतनी ठंड नीचे फर्श होते हैं, उसमें सोए रहते हैं। जैसे रात को वो सोए हैं, आप गए, आपने जाके 12-1 बजे निकले, है ना? और उनको जाके कंबल उड़ा दिया, तो कंबल बाँट दिए। उसको गर्माहट हुई, सुबह उसने देखा उठ के देखा कि मुझे किसी ने कंबल उड़ाया है, तो जो उसके मन से खुशी निकलेगी, तो आप समझ सकते हैं उसका कोई मोल है? नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पैसे आते हैं, आप घर में आपका मंथली जो भी पेमेंट मतलब जो भी आपकी इनकम है, सैलरी आती है, उसमें से 100-100 रुपया अगर आप में समर्थ हैं, तो 100-100 रुपए निकालते हुए चलिए, 200 रुपए निकालते हुए चलिए या 500 रुपए हर दिन का निकालते हुए थोड़ा-थोड़ा चलिए। अगर आपके पास सामर्थ्य उतनी ज़्यादा नहीं है तो ₹10 ₹1 अपनी ओर से गरीबों की जितनी सेवा हो सकती है इस सर्दी में या गर्मी बहुत ज़्यादा है उस समय या बरसात में, तो आप वो कर सकते हैं। इससे जो पुण्य मिलता है वो 100 नाम ज आप कितना भी नाम जप कर लो, उसके पुण्य के बराबर ही इसको माना जाता है। लेकिन हाँ, इसके ऐसा नहीं कि आपने नाम जप छोड़ दिया, नाम जप बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके पुराने कर्मों को भी काटना शुरू करता है। जो प्रारब्ध बन गया है, वो तो नहीं कटते। लेकिन जो प्रारब्ध नहीं बना है, मान लीजिए आपने रिसेंट कुछ गलतियाँ करी हैं, है ना? आपको खुद से फ़ील होता है कि मैंने ये गलत किया, तो उस कंडीशन में नाम जप उन्हें धीरे-धीरे काटना शुरू करता है। एक बार आप 1 महीने का संकल्प लेके देखिए और आप अपने जीवन में कैसे चेंजेस देखते हैं इस नाम जप के प्रभाव से। आपको जब आप करेंगे ना तो ही आपको फ़ील होगा, वरना कोई कितना भी कह ले आपको समझ नहीं आएगा। मैं भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैंने ये खुद किया, आपको मैं सच बताऊँ, पहले मैंने अपना जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो महाराज जी की वीडियोज़ डालना शुरू किया था। फिर धीरे-धीरे मतलब ऐसा कहते हैं अनुभव नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे मुँह से अब निकल चुका है। धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं इस साइड खींची जा रही हूँ और मैंने नाम जप शुरू किया और नाम जप शुरू करने के बाद जो मेरी लाइफ़ में चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार भले 1 महीने का संकल्प आप लीजिए, लेकिन नाम जप का संकल्प ज़रूर लीजिए और ज़रूर कीजिए। भले ही आप किसी इच्छा को मान के, कोई मन्नत माँग के ही कर लीजिए, लेकिन कीजिए, आपको बहुत चेंजेस मिलेगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।